महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप भी लंबे समय से अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती है, क्योंकि अप्रैल 2026 की शुरुआत होते ही हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं और जिन लोगों को अब तक सिर्फ उम्मीद मिल रही थी उन्हें अब असली हलचल दिखने लगी है। आप खुद सोचिए, इतने समय से लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर पैसा कब आएगा और क्या इस बार भी पिछली बार की तरह देरी होगी। लेकिन अब जो अंदर की स्थिति निकलकर सामने आ रही है वह पहले से अलग इशारा कर रही है। आपको बता दें कि इस बार तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी और जैसे ही मार्च का आखिरी हिस्सा खत्म हुआ है वैसे ही सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए कि इस बार काम कैसे आगे बढ़ा है। पहले जहां लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब प्रक्रिया को तेज किया गया है। विभागों ने अपनी तरफ से सारी तैयारी पूरी कर ली है और जो सबसे बड़ी बात है वह यह कि इस बार डेटा की जांच बहुत सख्ती से की गई है ताकि आगे चलकर कोई गड़बड़ी ना हो। आप समझ सकते हैं कि जब डेटा पहले ही साफ कर लिया जाता है तो बाद में पैसा रुकने की संभावना बहुत कम हो जाती है और यही कारण है कि इस बार लोगों में भरोसा भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब सवाल आता है कि आखिर इस समय सबसे बड़ा अपडेट क्या है। तो साफ शब्दों में समझ लीजिए कि फंड भेजने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, यानी जो काम सबसे आखिर में होता है वही अब सामने खड़ा है और जैसे ही यह चरण पूरा होगा पैसा सीधे खातों में जाना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि सभी जगह एक साथ पैसा नहीं आएगा, क्योंकि हर राज्य और हर जिले में काम की गति अलग होती है। कुछ जगह सिस्टम तेजी से काम करता है तो वहां पैसा पहले पहुंच सकता है, जबकि कुछ जगह थोड़ी देरी भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका पैसा रुकेगा, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि क्रम से काम हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई तय तारीख है, तो आपको बता दें कि इस बार किसी एक दिन का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजने की तैयारी है। यानी मार्च के आखिरी समय से प्रक्रिया शुरू होकर अप्रैल के पहले हिस्से तक अलग अलग जगहों पर पैसा पहुंचना शुरू हो सकता है। अब यहां पर एक जरूरी बात और समझ लीजिए कि इस पूरी व्यवस्था को पहले से ज्यादा साफ और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है ताकि किसी को भी यह शक न रहे कि उसका हक किसी और को मिल गया है। अब आप खुद सोचिए, जब सारी जानकारी पहले ही सिस्टम में जांच ली गई है तो आगे की प्रक्रिया अपने आप आसान हो जाती है और यही वजह है कि इस बार लोगों को बार बार चक्कर काटने की जरूरत कम पड़ेगी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार सबसे ज्यादा हो रहा है, यानी पैसे की जानकारी। साफ साफ बताया जा रहा है कि अलग अलग इलाकों के हिसाब से राशि तय की गई है। जहां मैदान वाले क्षेत्रों में लगभग एक तय सीमा के आसपास मदद दी जाती है, वहीं पहाड़ी इलाकों में थोड़ा ज्यादा दिया जाता है क्योंकि वहां निर्माण में खर्च ज्यादा आता है। अब सबसे अहम सवाल पहली किस्त का है, तो समझ लीजिए कि शुरुआत में जो रकम दी जाती है वही सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी से काम की नींव रखी जाती है और इस बार भी पहली किस्त एक मजबूत शुरुआत देने के लिए तय की गई है। कुछ मामलों में यह रकम अलग भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को एक निश्चित प्रारंभिक सहायता मिलती है जो सीधे उनके बैंक खाते में जाती है। आपको बता दें कि यह पूरा पैसा सीधे ट्रांसफर किया जाता है, यानी बीच में कोई आदमी नहीं होता, कोई कटौती नहीं होती और पैसा सुरक्षित तरीके से आपके खाते तक पहुंचता है। लेकिन यहां एक छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है। अगर आपका बैंक खाता सही नहीं है या उसमें जानकारी गलत है तो पैसा अटक सकता है, इसलिए अभी से अपने खाते की जांच कर लेना समझदारी होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने अपना बैंक खाता चेक कर लिया है? क्या आपका आधार उससे जुड़ा हुआ है? अगर नहीं तो यहीं पर सावधान हो जाइए, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ इसी छोटी गलती की वजह से महीनों तक इंतजार करते रह जाते हैं। अब आपको यह भी समझना जरूरी है कि इस बार प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से और मजबूत किया गया है ताकि हर कदम का रिकॉर्ड रहे और कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ में आ सके। यानी अब काम पहले से ज्यादा सिस्टम पर आधारित हो चुका है और इंसानी गलती की गुंजाइश कम कर दी गई है। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपका नाम इसमें है या नहीं, तो आपको खुद चेक करना होगा, क्योंकि नई सूची जारी हो चुकी है और इसमें कई नए नाम भी जोड़े गए हैं, जबकि कुछ पुराने नाम हटाए भी जा सकते हैं। इसलिए बार बार अपडेट देखते रहना बहुत जरूरी है। आप अपने मोबाइल से भी यह जानकारी देख सकते हैं या फिर नजदीकी केंद्र पर जाकर पता कर सकते हैं। कई लोग यह गलती कर देते हैं कि एक बार नाम देख लिया और फिर भूल गए, लेकिन यहां हर अपडेट मायने रखता है। अब जरा सोचिए,
अगर आपका नाम सूची में है और आप समय पर जानकारी नहीं लेते तो कितना बड़ा मौका छूट सकता है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें। अब मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही पैसा आपके खाते में आता है, उसके बाद सबसे पहला काम होता है निर्माण शुरू करना। यानी सिर्फ पैसा आना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल भी जरूरी है। शुरुआत में नींव डालना और काम की जानकारी देना जरूरी होता है। कई जगह पर काम की तस्वीर भी देनी पड़ती है ताकि यह साबित हो सके कि काम सच में शुरू हुआ है और अधिकारी समय समय पर आकर जांच भी कर सकते हैं। अगर काम शुरू नहीं हुआ तो अगली किस्त रुक सकती है, इसलिए यहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि यह सिर्फ पैसा देने की योजना नहीं है, बल्कि पूरा एक सिस्टम है जिसमें हर कदम पर नजर रखी जाती है ताकि सही व्यक्ति को सही लाभ मिले और पैसा सही काम में लगे। अंत यहां पर नहीं है, बल्कि यहीं से असली सफर शुरू होता है, क्योंकि आगे और भी कई जरूरी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन वो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। महत्वपूर्ण जानकारी। अब तक आपने समझ लिया कि पैसा आने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और शुरुआत में क्या करना होता है। लेकिन असली समझदारी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहली किस्त मिलने के बाद गलती कर बैठते हैं और आगे की रकम रुक जाती है। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है? आगे की पूरी कहानी कैसे चलती है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह पूरा पैसा एक बार में नहीं मिलता, बल्कि अलग अलग हिस्सों में दिया जाता है ताकि काम सही तरीके से पूरा हो सके। अब आप खुद सोचिए, अगर पूरा पैसा एक साथ दे दिया जाए और काम शुरू ही ना हो तो सरकार कैसे जांच करेगी? इसीलिए यह तरीका अपनाया गया है। अब बात आती है दूसरी किस्त की। तो साफ साफ समझ लीजिए कि जब आपके घर का काम आधा हो जाता है, यानी दीवारें खड़ी हो जाती हैं और ढांचा बन जाता है, तब अधिकारी आकर जांच करते हैं। वह देखते हैं कि काम सच में हुआ है या नहीं। अगर सब कुछ सही पाया गया तो अगली रकम जारी कर दी जाती है। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का पैसा बीच में क्यों रुक जाता है? वजह बहुत सीधी है, या तो काम समय पर नहीं हुआ या फिर जानकारी सही तरीके से नहीं दी गई। इसलिए हर कदम पर सावधानी जरूरी है। अब तीसरी और आखिरी किस्त की बात करें तो यह तब मिलती है जब घर पूरी तरह तैयार हो जाता है, यानी छत लग जाती है और रहने लायक बन जाता है। इस समय फिर से जांच होती है और सब कुछ सही मिलने पर अंतिम भुगतान कर दिया जाता है। अब कुल मिलाकर आपको 3 हिस्सों में पूरी राशि मिलती है और यह रकम अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से बदल सकती है। कुछ जगह यह ज्यादा होती है, कुछ जगह कम। लेकिन एक बात तय है कि हर चरण में जांच जरूरी है और बिना जांच के पैसा आगे नहीं बढ़ता। अब आप समझ गए होंगे कि यह योजना सिर्फ पैसा देने की नहीं, बल्कि काम पूरा करवाने की है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से लोगों का पैसा रुक जाता है और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। सबसे पहली समस्या बैंक से जुड़ी होती है। कई बार खाता बंद होता है या उसमें गलती होती है और पैसा वहीं अटक जाता है। दूसरी बड़ी वजह आधार लिंक न होना है। अगर आपका आधार सही तरीके से खाते से नहीं जुड़ा है तो ट्रांसफर रुक सकता है। तीसरी समस्या केवाईसी से जुड़ी होती है। अगर केवाईसी अधूरी है तो सिस्टम पैसा आगे नहीं भेजता। चौथी दिक्कत दस्तावेजों की होती है। अगर कागज गलत हैं या अधूरे हैं तो